बच्चों, अब हम स्वतंत्र अभी तो हमने जो पढ़ा वो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब हम विदेशी व्यापार के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। बच्चों, प्राचीन समय से ही भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार करने वाली अर्थव्यवस्था थी। हमारा विदेशी व्यापार पूरी दुनिया के साथ था। व्यापार की रचना एवं आकार की गुणवत्ता का स्तर बहुत ऊंचा था। हस्तकला, सूती एवं सिल्क वस्त्र, धातु से बनी चीज़ें, रत्नों का निर्यात बहुत महत्वपूर्ण था। किंतु ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क की जो नीतियाँ थीं प्रतिबंधकारी, उनके कारण भारत के विदेशी व्यापार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत एक कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयात करने लगा। जो सूती और रेशमी वस्त्र भारत में हथकरघा से हमारे जुलाहे बनाते थे, वो मशीनों द्वारा निर्मित होकर के भारत में आकर के बिकने लगे। यानी कि भारत उनका जो पहले स्वयं बनाता था वो कपास और रेशम और ऊन विदेशों को इंग्लैंड को निर्यात करने लगा और वहाँ से सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र आकर के भारत में बिकने लगे। इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर पूरा अपना एकाधिकार कर रखा था। भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा और कुछ शेष व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से होने दिया जाता था और सभी देशों से भारत का व्यापार नहीं हो पाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत में अंग्रेजों के नियंत्रण और सख्त हो गए। और हमारा विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता ये थी कि भारत का विदेशी व्यापार निर्यात, चूँकि भारत कच्चे माल का निर्यात करता था तो उसका निर्यात अधिशेष ज़्यादा था। यानी कि वो आयात कम करता था और निर्यात ज़्यादा था, लेकिन उस पैसे का प्रयोग भारत में के कभी भी अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथ में था। हमें 1938 से लेकर 1946 तक भारत का व्यापार शेष हमेशा अधिक रहा, निर्यात शेष हमेशा अधिक रहा और किंतु उसका भारत के व्यापार पर, भारत के विदेशी व्यापार पर कभी अनुकूल वो देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के अधीन थी। अंग्रेज़ों ने इस अनुकूल व्यापार शेष का प्रयोग भारत पर शासन करने के लिए और भारतीयों का शोषण करने के लिए बनाई गई व्यवस्था पर खर्च करते थे। और अंग्रेजी सरकार इन पैसे का प्रयोग युद्ध पर और अदृश्य मदों पर खर्च करती थी। तो यानी कि अंग्रेज़ों की शासन के समय भारत की विदेशी व्यापार अच्छा था। भारत कच्चा माल ही से ही भारत विदेशों को निर्यात करता था, किंतु सभी देशों के साथ भारत के संबंध नहीं हो पाते थे। जो व्यापार था वो कुछ वस्तुओं तक ही सीमित था, कुछ देशों तक ही सीमित था। ये थी भारत की विदेशी व्यापार की
संरचना। अब हम जननांकीय परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या कैसी थी, जनसंख्या कितनी थी। तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले जो पहली जनगणना हुई भारत में वो 1881 में हुई। और एकत्रित किए गए जो आंकड़े थे वो 1881 में एकत्र किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही। 1921 के बाद जो भारत में जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था। द्वितीय अवस्था का प्रारंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत अधिक थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। लेकिन 1921 के बाद देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ने लगी। इसलिए वर्ष 1921 को महाविभाजन वर्ष भी कहा जाता है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उस समय जन्म दर और मृत्यु दर भी चौंकाने वाली। यहाँ उस समय सुविधाएं नहीं थी, वहाँ नितांत थी अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप जल और वायु से फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर बहुत ही चौंकाने वाली थी। और आज हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हजार हो गई है और उस समय ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के समय में 68 वर्ष की तुलना में मात्र 44 वर्ष थी। यानी कि एक व्यक्ति की जो औसत आयु हुआ करती थी वो उस समय 44 वर्ष थी। वर्तमान में कितनी है? 68 वर्ष। उस समय गरीबी का प्रसार बहुत ही अत्यधिक था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी थी। परिणाम स्वरूप भारत की जो जनसंख्या थी वो बहुत ही खराब जीवन जीती थी। गरीबी का जीवन जीने के लिए वो अभिशप्त थी और जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या में ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा थी और सामान्य लोगों की संख्या कम थी, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग का शोषण किया जाता था।